हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। तो हमने आज हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक बचा है। डिफरेंस बताना है हमने कास्ट और क्लास का। उससे पहले जो कास्ट की बात करो या क्लास की बात करो, उसकी मीनिंग, उसके करैक्टरिस्टिक्स, उसके फैक्टर्स हमने ये कवर किए हुए हैं कास्ट के। और साथ में ही हमने कवर किया हुआ है कि मीनिंग क्या है स्ट्रैटिफिकेशन का, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो चीज़ें भी हमने कवर किया। उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो सारा हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया हुआ है। उसके बाद हमने कुछ लेक्चर्स में सोशल क्लास का मीनिंग भी देखा है कि सोशल क्लास क्या है, सोशल क्लास का मीनिंग देखा है, उसकी डेफिनेशंस देखी है, उसके नेचर करैक्टरिस्टिक्स देखी है, क्राइटेरियन देखे आपके उसकी क्लास के, कार्ल मार्क्स ने क्या बताया था क्लास के बारे में वो भी देखा हमने। और अब हमारा टॉपिक बचता है, हमने डिफरेंस बताना है किसका, कास्ट और क्लास को लेके। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक बचता है जो हमने आज कवर करना है इस लेक्चर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कास्ट और क्लास का डिफरेंस। हमने देखना है कि कास्ट कैसे अलग है क्लास से, क्या क्या डिफरेंस है कास्ट में और क्लास में, वो चीज़ें देखनी है। तो आपको अगर कास्ट की डेफिनेशन याद होगी, कास्ट की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि कास्ट क्या है। कास्ट एक एस्क्रिप्टिव ग्रुप है जिसकी जो मेंबरशिप डिटरमाइन होती है वो बाय बर्थ डिटरमाइन होती है। और जो इंडिविजुअल जिधर पैदा हो जाता है, जो पर्सन जिस कास्ट में पैदा हो जाता है, उसको वो अपनी कास्ट को चेंज नहीं कर सकता। वैसे ही अगर क्लास की बात करें तो क्लास क्या है, क्लास एक अचीव्ड स्टेटस है। ठीक है, वो एस्क्रिप्टिव था, कास्ट एस्क्रिप्टिव था। क्लास क्या है, एक अचीव्ड स्टेटस है जिसकी जो मेंबरशिप होती है वो डिटरमाइन होती है उसकी अचीवमेंट से। और जो इंडिविजुअल किसी भी क्लास में पैदा होता है तो वो परमानेंट नहीं होती है, वो उसको चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है, वो अपनी अचीवमेंट से। तो ये था कास्ट, ये थी कास्ट और क्लास की डेफिनेशंस, मतलब जो डिफ्रेंशिएट करती है कि क्लास कैसे अलग है कास्ट से। वैसे ही सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे, और हाँ, ये फॉर्म्स है किसकी, स्ट्रैटिफिकेशन की। ये नहीं भूलना है आपको कि कास्ट या क्लास क्या डिफाइन करती है। ये अपनी एक फॉर्म है किसकी, स्ट्रैटिफिकेशन की। किस स्ट्रैटिफिकेशन की, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, सोसाइटी के स्ट्रैटिफिकेशन, जो डिवीजन है उसकी बात करती है। तो कास्ट क्या है, सबसे पहली चीज़, पहला डिफ्रेंशिएशन क्या है कास्ट का, कास्ट एक पार्टिकुलर है। पार्टिकुलर मतलब, पार्टिकुलर बोला जाए तो खास है या विशेष है जिसको बोलते हैं, या स्पेशल बोल सकता हूँ। लेकिन किस चीज़ को लेके स्पेशल है ये, किस कंट्री को लेके स्पेशल है ये, इसको हम इसीलिए स्पेशल बोलते हैं, पार्टिकुलर बोलते हैं। क्योंकि कास्ट सिस्टम जो है ये हमें हमेशा कहाँ पे दिखता है, ये हमें इंडिया में देखने को मिलता है। मतलब इंडिया को लेके ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। अगर इंडिया में आपको पूछा जाए कि कास्ट एज अ स्ट्रैटिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ इंडिया, तो उसमें कास्ट ही आता है। कास्ट ही इंडिया में स्ट्रैटिफाइड है। कास्ट की वजह से ही सोसाइटी जो है वो स्ट्रैटिफाइड है। कहाँ, इंडिया में। इंडिया का जो बेसिक यूनिट है, या इंडिया की जो सोसाइटी है उसका जो बेसिक यूनिट है ना स्ट्रैटिफिकेशन का, वो क्या है, वो कास्ट है। ये हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव भी आए कि इंडिया की सोसाइटी का जो बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है वो क्या है। तो उसमें ऑप्शन आपको बहुत से आए होंगे, जैसे कि क्लास आया होगा, कास्ट आया होगा, या स्टेट आया होगा, या जेंडर आया होगा। तो उसमें सबसे पहला आपने ऑप्शन देखना है जहाँ पे कास्ट होगा, वो वाला ऑप्शन ठीक है। क्योंकि इंडिया की जो सोसाइटी है वहाँ पे जो बेसिक यूनिट है स्ट्रैटिफिकेशन का, उसका क्या है, कास्ट है। वैसे इसको हम पार्टिकुलर बताते हैं, द सिस्टम विच all its peculiarity is unique to India, it is peculiar to India and hence it is not universal। देखो ये खास किसके लिए है, ये खासियत, इसका जो ये फीचर है ये किसके लिए है, ये पेकुलरिटी किसके लिए, खाली यूनिक कहाँ पे, इंडिया के लिए। इंडिया में कास्ट सिस्टम है, इंडिया के लिए ये बहुत स्पेशल है। इट इज़ पेकुलर टू इंडिया ओनली एंड हैंस इट इज़ नॉट यूनिवर्सल। ये हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा कि कास्ट के बेसिस पे जो स्ट्रैटिफिकेशन होती है वो आपको हर जगह देखने को नहीं मिलती। और सेकंड क्या बोलता है, अब सेकंड नहीं, इसी के अपोजिट में अगर ये पार्टिकुलर है तो क्लास क्या है, क्लास यूनिवर्सल है। ठीक है, यूनिवर्सल मतलब द क्लास सिस्टम इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑफ द मॉडर्न कम्प्लेक्स सोसाइटी। जहाँ पे भी मॉडर्न कम्प्लेक्स सोसाइटी की बात करें हम, जो भी मॉडर्न सोसाइटीज़ है उसमें क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है, उसमें आपको देखने को मिलता है क्लास सिस्टम। ठीक है, जो भी मॉडर्न सोसाइटीज़ है वहाँ पे आपको क्लास सिस्टम देखने को मिलता है। और क्लास सिस्टम क्या है, यूनिवर्सल इन नेचर है। ये आपको हर जगह देखने को मिलता है, पूरे यूनिवर्स में आपको, पूरे वर्ल्ड में आपको क्लास सिस्टम देखने को मिलता है। क्लास के बेसिस पे स्ट्रैटिफिकेशन होती है। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन आए कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है या जो मॉडर्न सोसाइटीज़ है उसमें कौन सा, ये क्या बोलते हैं,
ये स्ट्रैटिफिकेशन का कौन सा बेसिक यूनिट है, तो उसमें क्लास आएगा। जो भी मॉडर्न कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ हैं, जो भी और कंट्रीज़ है, वेस्टर्न सोसाइटीज़ है, वहाँ पे आपको क्लास सिस्टम ही देखने को मिलता है, उसके ही बेसिस पे स्ट्रैटिफिकेशन होती है। वैसे ही दूसरा डिफरेंस जो है वो है एस्क्राइब्ड स्टेटस है। पहला था पार्टिकुलर और यूनिवर्सल। अगर कास्ट पार्टिकुलर है तो क्लास क्या है, यूनिवर्सल है। दूसरा है कि जो कास्ट है वो क्या है, एस्क्राइब्ड स्टेटस है। एस्क्राइब्ड वो चीज़ होती है जो हमें बाय बर्थ मिलती है, पैदा होने के बाद ही आपको जो चीज़ मिलती है उसको हम बोलते हैं एस्क्राइब्ड स्टेटस। बोलता है स्टेटस इज़ एस्क्राइब्ड टू द इंडिविजुअल बाय बर्थ। इसमें जो स्टेटस होता है, जो हैसियत होती है, वो हमें बाय बर्थ मिलती है कि हाँ आप इस कास्ट में हो तो आपकी यही जगह है, ठीक है, आप उसी कास्ट से बिलोंग करते हो। तो ये एस्क्राइब्ड होता है, कास्ट हमेशा एस्क्राइब्ड होता है, ये हमें बाय बर्थ मिलता है। बर्थ इज़ द क्रिएशन क्राइटेरियन ऑफ स्टेटस एंड नॉट अचीवमेंट्स। अगर कोई क्राइटेरिया देखा जाता है कास्ट में तो वो क्या देखा जाता है, जिस कास्ट में वो पैदा हुआ है, जहाँ पे वो पैदा हुआ है, तो उसके बेसिस पे क्या देखी जाती है, उसके स्टेटस देखा जाता है, ना कि उसने जो अचीवमेंट की है, ना कि उसने जो एजुकेशन की है, उसके बेसिस पे उसकी कास्ट डिसाइड नहीं होती। उसकी कास्ट डिसाइड होती है बाय बर्थ, जहाँ पे वो पैदा होता है। Birth is the criterion of status and not achievement. Status can neither be changed for be improved, है ना वो चेंज कर सकता है अपना स्टेटस, है ना, उसमें किसमें, कास्ट में। वो अपना स्टेटस जो है वो चेंज नहीं कर सकता, ना उसको कोई इम्प्रूव कर सकता है। जिस कास्ट में वो है वो उसी में रहेगा, चाहे वो कुछ भी अचीव कर ले, उससे डिसाइड नहीं होता उसका कास्ट। तो सेकंड क्या है, अचीव्ड स्टेटस। क्लास क्या है, क्लास एक अचीव्ड स्टेटस है, ठीक है। अचीव्ड स्टेटस मतलब जो हम अचीवमेंट करते हैं, ठीक है। बोलता है स्टेटस इज़ अचीव्ड बाय द इंडिविजुअल, है ना। ये स्टेटस कैसे अचीव्ड होता है, ये उसके अचीवमेंट से डिसाइड होता है इंडिविजुअल्स की। वो कैसे कि अगर कोई गरीब घर से है, लो क्लास से है, तो अगर वो अच्छा पढ़ेगा, अच्छा पढ़ लिखेगा, अच्छी एजुकेशन हासिल करेगा, तो उसकी जो क्लास होगी तो वो हाई हो जाएगी। वो अच्छी नौकरी करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, वो अचीव्ड करेगा स्टेटस, कौन सा, हाई स्टेटस, ठीक है। ये अचीवमेंट के बेसिस पे होता है। दिस इज़ अ स्कोप फॉर अचीवमेंट, है ना। ये जो स्कोप है ये किसके बेसिस पे होता है, जो स्कोप मतलब गुंजाइश, है ना। कैसे ये स्कोप क्या है, इसका गुंजाइश कैसे होती है, ये अचीवमेंट की वजह से होती है, जो वो हासिल करता है अचीवमेंट। स्टेटस कैन बी चेंज और इम्प्रूव, है ना। मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि अगर वो एक गरीब घर से है तो अगर वो अच्छा पढ़ेगा तो उसका स्टेटस पहले क्या था, लो स्टेटस था, क्योंकि वो गरीब घर से था। लेकिन अगर वो पढ़ लिख के अच्छा कुछ जॉब करेगा तो वो क्या हो गया, उसका हाई स्टेटस। तो स्टेटस क्या हो गया, उसकी जो हैसियत है वो चेंज हो गई। स्टेटस कैन बी चेंज और इम्प्रूव, है ना। ये इम्प्रूव भी हो सकती है और चेंज भी हो सकती है। तो ये क्लास को लेके था, ठीक है। क्लास में अचीव्ड स्टेटस होता है और कास्ट में एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है। कास्ट सिस्टम की बात करें तो ये डिटरमाइन कैसे होता है, हमारे बर्थ से, पैदा होते ही हमें कास्ट सिस्टम डिटरमाइन होता है। लेकिन अगर हम क्लास की बात करें, क्लास हम किसके बेसिस पे देखते हैं, वो हमारी वेल्थ के बेसिस पे देखी जाती है, ठीक है। और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इम्प्लाई किस में होती है, जो इनइक्वलिटी होती है ना, सोशल इनइक्वलिटी होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको साथ साथ में याद भी रखनी है। तो ये हमारे कुछ डिफरेंस थे, दो हो गए हैं। अभी हम देखते हैं और भी है डिफरेंस। तो थर्ड डिफरेंस हमारा क्या बताता है, थर्ड डिफरेंस है हमारा कि कास्ट सिस्टम क्या होता है। कास्ट सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम होता है और कास्ट सिस्टम हमारा क्लोज्ड होता है, और क्लास सिस्टम जो है वो ओपन सिस्टम है। अब ये क्लोज सिस्टम क्या है और ओपन सिस्टम क्या है। क्लास सिस्टम इज़ अ क्लोज सिस्टम, इट रिस्ट्रिक्ट सोशल मोबिलिटी द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन सोशल स्टेटस टू डैट ऑफ द अदर। ये मैंने आपको पहले भी बताया, सोशल मोबिलिटी है ना, जो मूवमेंट होती है, इंसान अपने जो स्टेटस है वो चेंज कर सकता है। लेकिन इसमें जो क्लोज सिस्टम इसलिए है क्योंकि अगर मैंने आपको बताया कि अगर एक इंसान किसी भी कास्ट में पैदा होता है, वो अपना वो स्टेटस चेंज नहीं कर सकता। वो कभी दूसरी कास्ट के मतलब कास्ट नहीं अपनी चेंज कर सकता। अगर कोई शूद्रा में पैदा हुआ है वो कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता। इसीलिए कास्ट सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, कास्ट सिस्टम जो है वो क्लोज सिस्टम है। जहाँ पैदा हुआ बाय बर्थ, वहाँ से वो उसका वहीं से स्टार्ट हो गया कि वो वहीं पैदा हुआ, उसमें मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी नहीं मिलेगी। तो क्लास में क्या है, क्लास में ये चीज़ नहीं है। क्लास में क्या है, क्लास में है कि ये ओपन सिस्टम है,
अगर आप देखो तो क्लास सिस्टम ओपन सिस्टम कैसे है, मैंने ऊपर भी बताया आपको कि कोई गरीब घर में पैदा होता है तो वो क्या करता है, वो पढ़ता है, अच्छा पढ़ता है, तो उसको जॉब मिल जाती है और वो फिर क्या हो जाता है, अमीर हो जाता है, तो उसकी जो क्लास है वो चेंज हो जाती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लास जो है वो ओपन सिस्टम है। क्लास इज एन ओपन सिस्टम, इट प्रोवाइड्स फॉर सोशल मोबिलिटी, इंडिविजुअल्स मूव फ्रॉम लोअर क्लास टू अपर क्लास, है ना। वो इंडिविजुअल आराम से मतलब अगर वो पहले गरीब है तो वो अगर पढ़ेगा, अच्छा बनेगा, पढ़ेगा लिखेगा तो वो क्या बन जाए, वो अपर क्लास में चला जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं, ये क्या है, ओपन सिस्टम है। कास्ट क्लास जो है, क्लास ओपन सिस्टम है और कास्ट क्या है, वो क्लोज सिस्टम है। ठीक है। फिर चौथा, फोर्थ क्या है इसका, फोर्थ है डिवाइन ओरिजिन। ये क्या है, ये डिवाइन ओरिजिन है। ये हम मानते हैं कि हमारे रिलीजन्स में कहाँ से आया है, ये भगवान का भगवान के बनाए हुआ है कास्ट सिस्टम, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिवाइन ओरिजिन है। और ये दूसरा क्या है, सेकुलर है ना। ये किसी रिलीजन को नहीं मानता, या बोलें हम तो किसी रिलीजन से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, है ना। सेकुलर मीन्स जो किसी रिलीजन से संबंध नहीं रखे, या उर्दू में बोलो तो ताल्लुक़ ना रखने वाला, है ना, सेकुलर। अब डिवाइन ओरिजिन है, द कास्ट सिस्टम इज़ बिलीव्ड इज़ टू हैव अ डिवाइन ओरिजिन, इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड टू हिंदू ट्रेडिशन। सबसे ज़्यादा ये हिंदू ट्रेडिशंस में ही देखने को मिलता है हमें कास्ट सिस्टम, और स्ट्रांगली जो परफॉर्म भी किया जाता है वो हिंदू सोसाइटीज़ में ही स्ट्रांगली परफॉर्म भी किया जाता है। इस कास्ट सिस्टम अभी भी बहुत ज़्यादा माना जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ये कि ये क्या है, ये एसोसिएटेड किससे सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है, एसोसिएट है हिंदू ट्रेडिशन से। वैसे ही सेकुलर है, सेकुलर का मतलब है जो क्लास सिस्टम है ये किसी से ताल्लुक़ नहीं रखता है, किसी रिलीजन से, मतलब किसी रिलीजन से कोई संबंध नहीं रखता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ये सेकुलर है। द क्लास सिस्टम इज सेकुलर, इट हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन, है ना, इसका कोई लेना देना नहीं है रिलीजन के साथ। इट हैज़ बीन गिवन नो रिलीजन एक्सप्लेनेशन, इसमें कोई ये नहीं है कि ये क्लास सिस्टम ऐसा नहीं है कि अगर आप लो क्लास में हो तो ये पहले से ही डिसाइड था कि आपके कर्म ऐसे हैं, वैसा नहीं है। ठीक है, इसमें कोई ये चीज़ नहीं है, रिलीजन वाली चीज़ नहीं है, सेकुलर होता है क्लास सिस्टम। अगर आप गरीब हो, पढ़ोगे लिखोगे तो आप अमीर बन जाओगे, यह सेकुलर होता है। फिर बोलता है ये प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी की बात करता है। जब हम कास्ट सिस्टम की बात करें ना, उसमें हमें प्योरिटी और इम्प्योरिटी देखने को मिलती है। तो द आइडिया ऑफ प्योरिटी और इम्प्योरिटी इज एसोसिएटेड विद द कास्ट, ये जुड़ा है किससे, कास्ट सिस्टम से। प्योरिटी और इम्प्योरिटी का कंसेप्ट किससे जुड़ा हुआ है, कास्ट सिस्टम से। सम कास्ट आर कॉल्ड प्योर वाइल अदर आर रिगार्डेड एज इम्प्योर। ठीक है, जो इम्प्योर में आती है उस कास्ट को हम अनटचेबल्स बताते हैं। ठीक है, जो भी कास्ट हैं, बाकी कास्ट क्या बोलती हैं, कुछ कास्ट क्या है, कुछ कास्ट जो है वो प्योर हैं, जैसे ब्राह्मण कास्ट हो गई, क्षत्रियाज वैश्याज, ये कि इसमें ये किस में माने जाते हैं, ये प्योर कास्ट में माने जाते हैं कि ये क्या है, ये प्योर कास्ट है। लेकिन जो इम्प्योर कास्ट में कौन आते हैं, वो जो अनटचेबल्स हैं, जो शूद्राज हैं, आउटकास्ट जिनको बोलते हैं ना, अनटचेबल्स को क्या माना जाता है, उनको माना जाता है कि ये इम्प्योर है, किस में, लेकिन कास्ट में लेके। फिर फीलिंग, और इसमें फिफ्थ वाले में इसमें क्या है, फीलिंग ऑफ डिस्पेरिटी। डिस्पेरिटी हम कैसे इसमें क्या बोलते हैं, अंतर देखते हैं। इसमें हमने देखा, इसमें हमने डिफरेंस कैसे देखा कि कुछ कास्ट को हम प्योर मानते हैं, कुछ इम्प्योर मानते हैं, तो उसकी वजह से हम डिफरेंस देखते हैं। लेकिन अब हम क्लास की बात करें तो क्लास में हम कैसे डिस्पेरिटी देखते हैं, कैसे डिफरेंस देखते हैं, कैसे असमानता मानते हैं, तो वो हम मानते हैं देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ डिस्पेरिटी ऑन द पार्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ ए क्लास। वो उसकी हम क्लास से डिसाइड करते हैं। अगर कोई लो क्लास का है उसमें हम तो बोलेंगे कि ये नीचे है, ये गरीब है, ये अमीर है, तो हम वैसे देखते हैं, उसकी क्लास से डिसाइड करते हैं, ना कि उसकी कास्ट से। द क्वेश्चन ऑफ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी डज नॉट अराइज, इसमें ये नहीं होता कि ये किस कास्ट से, वो इम्प्योर कास्ट है उसकी वजह से, वैसा नहीं है। अगर वो गरीब अमीर और उसी में देखा जाता है, उसी में हम डिस्पेरिटी देखते हैं, इसमें अंतर देखते हैं। डिस्पेरिटी मतलब होता है अंतर देखना या डिफरेंस या असमानता इन दोनों में। तो हैंस देयर इज़ नो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, इसमें ये चीज़ नहीं, इसमें ये प्रैक्टिस नहीं किया जाता है कि अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम नहीं होता क्लास सिस्टम में। तो इसमें और क्या होता है, इसमें होता है रेगुलेशंस ऑफ रिलेशंस। कास्ट सिस्टम में, कास्ट सिस्टम में क्या होता है, और रेगुलेशंस ऑफ रिलेशंस, और इसमें होते हैं लिमिट्स रिलेशंस। उसमें रेगुलेशन ऑफ रिलेशन कैसे होता है, बोलता है द कास्ट सिस्टम कंट्रोल एक्टिविटीज़ एंड रेगुलेट द रिलेशन ऑफ इट्स मेंबर टू द ग्रेट एक्सटेंट। मतलब उसमें जो भी रिलेशंस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, उसमें रुकावटें होती हैं, कंट्रोल होता है कि आप ये नहीं कर सकते, कोई भी एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो परफॉर्म नहीं कर सकते कास्ट सिस्टम में, है ना। तो लेकिन इसमें क्या होते हैं, इसमें लिमिट्स होती है रिलेशंस की।
इसमें द क्लास सिस्टम ऑन द अदर हैंड लिमिट्स द रेंज ऑफ context and communication of its members. Individuals are more free in class. It does not regulate the daily task of its member, है ना। मतलब इसमें क्या होते हैं, इसमें जो भी रिलेशंस होते हैं, जो भी कंटेक्ट्स होते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं होती है। उसमें क्या होता है, उसमें रुकावटें होती हैं। कास्ट सिस्टम में रुकावटें हैं कि ये करना है, ये बस इतनी आपका जो रिलेशंस है, वो जो आपके रेगुलेशंस ऑफ रिलेशंस है, मतलब जो काम आपको नहीं करना है उसमें आपको क्या है, रुकावटें हैं। इसमें वो चीज़ नहीं है, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, है ना, फ्री हो आप। इंडिविजुअल्स जो है क्लास सिस्टम में फ्री है, कुछ भी कर सकता है। वैसे ही है, बोलता है ग्रेट सोशल डिस्टेंस और लेस सोशल डिस्टेंस। बोलता है समाज को लेके ग्रेट सोशल डिस्टेंस किस में होता है, कास्ट सिस्टम में देखने को मिलता है हमें कि देयर इज़ अ कंपेरेटिव अ ग्रेटर डिस्टेंस बीइंग केप्ट बिटवीन डिफरेंट कास्ट, है ना। डिफरेंट कास्ट में क्या है, थोड़ा डिस्टेंस है, थोड़ा नहीं है, बहुत डिस्टेंस है, ग्रेट डिस्टेंस है। उसमें क्या है, जो अपर कास्ट हैं वो लोअर कास्ट से मतलब उतना उनके घर खाना नहीं खाना है, ये क्या है, ये डिफरेंस है। जो अपर कास्ट है उनसे जो लोअर कास्ट है उनके घर खाना नहीं खाना है, उधर उनके साथ उनके वहाँ रिलेशंस नहीं होने हैं, कोई मैरिज, चाहे हम मैरिज को लेके देखें तो मैरिज को लेके कोई रिलेशंस नहीं होने हैं, तो उससे क्या है, वो ग्रेटर डिस्टेंस है, ग्रेटर सोशल डिस्टेंस है कास्ट सिस्टम में। लेकिन लेस सोशल डिस्टेंस किस में है, हमें क्लास सिस्टम में देखने को मिलता है ना। इसमें वैसा नहीं है, इसमें थोड़े ही डिस्टेंस है, गरीब अमीर और इन्हीं में देखा जाता है थोड़ा सा रिलेशंस, और उतना ज़्यादा मतलब भेदभाव इसमें होता भी नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं लेस सोशल डिस्टेंस। देयर इज़ अ लेस सोशल डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट क्लासेस, मेंबर्स आर मोर टॉलरेंट देन अदर्स, है ना। मतलब हर एक मेंबर्स क्या करते हैं, मतलब टॉलरेंट करते हैं, सहनशील है, जिसमें बोलते हैं हम सहनशीलता है दूसरे मेंबर्स के साथ, ठीक है। और एट्थ क्या है इसका, ये कंजर्वेटिव है, और वो क्या है, वो प्रोग्रेसिव है। कंजर्वेटिव मीन्स द कास्ट रिटन सिस्टम टेंड्स टू बिकम कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स, रिएक्शनरी, है ना। कास्ट बिकम कोर्स ऑफ टाइम वाटर टाइट कंपार्टमेंट, मतलब ये कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव से क्या समझोगे आप, कि जो इसमें कास्ट सिस्टम है ये क्या है, ये चेंज होने वाली चीज़ नहीं है। कंजर्वेटिव मतलब जो अपरिवर्तनवादी होते हैं, जो कभी चेंजिंग की बात नहीं करते, मतलब कट्टरवाद हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, कट्टरवादी, रूढ़िवादी हैं। कौन, कंजर्वेटिव। कास्ट सिस्टम में ये चीज़ होती है, कट्टरपंथी होती है, रूढ़िवादी जिसको बोलते हैं, या अपरिवर्तनवादी होते हैं, है ना, जो चेंजिंग की बात नहीं करते। लेकिन क्लास सिस्टम क्या है, प्रोग्रेसिव है। द क्लास लेडन सिस्टम इज़ रिगार्डेड एज मोर प्रोग्रेसिव। ये क्या है, ये मतलब किस चीज़ की बात करता है, ये प्रोग्रेस की बात करता है, ठीक है। ये भरा हुआ है किससे, प्रोग्रेशन से, ये चेंजिंग की बात करेगा। क्लास सिस्टम हैज़ मोर फ्रीडम टू द मेंबर्स, है ना, ज़्यादा फ्रीडम्स है एज़ कम्पेयर टू कास्ट सिस्टम से। इसमें ज़्यादा फ्रीडम है किसको, मेंबर को, सोसाइटीज़ में जो भी मेंबर्स हैं उनको ज़्यादा फ्रीडम है, ज़्यादा आज़ादी है। इट परमिट्स ग्रेटर सोशल मोबिलिटी, है ना। ये हमें क्या करता है, परमिट करता है किसके लिए, मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी के लिए। वहाँ पे क्या है, कास्ट सिस्टम में ये चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे सोशल मोबिलिटी नहीं मिलती है, यहाँ पे सोशल मोबिलिटी को ये परमिट करता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कास्ट सिस्टम को, क्लास सिस्टम को बोलते हैं प्रोग्रेसिव है, और कास्ट सिस्टम कंजर्वेटिव है, अपरिवर्तनवादी जिसको बोलते हैं, जिसमें चेंजिंग ना आए, ठीक है। फिर उसके बाद है ये, इसको कास्ट सिस्टम को क्या बताते हैं हम, इसको हम एंडोगैमस ग्रुप बताते हैं, और क्लास सिस्टम को नॉट एंडोगैमस, इसको क्लास सिस्टम को हम एंडोगैमस नहीं बताते हैं। अब एंडोगैमस मतलब बोलता है क्लास इज एन एंडोगैमस सोशल यूनिट अकॉर्डिंग टू एवरी कास्ट मेंबर हैज़ टू मैरी विद इन द ग्रुप सिलेक्टिंग द लाइफ पार्टनर फ्रॉम हिज आर ओन कास्ट, है ना। अगर हम बात करें कि इसको मैरिज को लेके एंडोगैमस ग्रुप क्या होता है, एंडोगैमस ग्रुप वो होता है जहाँ पे मतलब हम आउटसाइड अब कोई मैरिज नहीं कर सकते। एंडोगैमस होता है विद इन द ग्रुप, जो भी काम करना है अपने ही ग्रुप के अकॉर्डिंग करना है, अपने ही ग्रुप के साथ करना है। तो इसीलिए इसको हम कास्ट सिस्टम को क्या बताते हैं, एंडोगैमस ग्रुप है। अगर हर एक कास्ट की बात करें, हर एक कास्ट के इंसान की बात करें, मेंबर की बात करें, वो खाली शादी कहाँ कर सकता है, हैज़ टू मैरी विद इन द ग्रुप, अपनी ही कास्ट में शादी कर सकता है। उसको रिस्ट्रिक्टेड है कि वो दूसरी कास्ट में वो शादी नहीं कर सकता। टू मैरी विद इन द ग्रुप सेलेक्टिंग द लाइफ पार्टनर फ्रॉम हिज आर ओन कास्ट, वो खाली अपना जो लाइफ पार्टनर है वो कहाँ वो सिलेक्ट कर सकता है, अपनी ही कास्ट में, अपनी ही कास्ट में वो शादी कर सकता है, वहीं अपना जो पार्टनर है उसको सिलेक्ट कर सकता है। इंटर कास्ट मैरिज आर नॉट अलाउड। इंटर कास्ट होता है, एक होती है इंट्रा कास्ट, एक इंटर कास्ट। इंट्रा कास्ट होती है विद इन द कास्ट, जो अपनी ही कास्ट में हो वो मैरिज अलाउ है, मगर इंटर कास्ट मैरिज इज़ नॉट अलाउड। इंटर कास्ट होती है जो दूसरी कास्ट में मैरिज करना, जैसे कोई
ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, अगर क्षत्रिय मैरिज करेगा ब्राह्मण में तो वो हो गई इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है, मतलब आउटसाइड ऑफ द कास्ट, अपनी कास्ट के बाहर शादी करना। इसीलिए ये चीज़ क्या है, ये मना है, ये रिस्ट्रिक्ट है किसमें, इसमें क्या बोलते हैं एंडोगैमस ग्रुप में, मीन्स के कास्ट सिस्टम में ये क्या है, रिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिज आर नॉट अलाउड। वैसे ही नॉट एंडोगैमस है, ये क्लास सिस्टम में ये चीज़ नहीं देखी जाती है, ठीक है। ए क्लास इज़ नॉट एन एंडोगैमस यूनिट, द मेंबर्स आर फ्री टू सिलेक्ट ऑफ हिज आर अ पार्टनर फॉर एनी ऑफ द क्लास। किसी भी क्लास का कोई मेंबर है, कोई इंडिविजुअल है, वो किसी भी क्लास के पार्टनर को चूज़ कर सकता है, ठीक है। ये किस में है, क्लास सिस्टम में। द क्लास सिस्टम नेवर इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मैरिज, है ना। क्लास सिस्टम कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं इम्पोज करता है किसी भी क्लास में, ठीक है। किसी भी क्लास में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप किसी से भी शादी कर सकते हो, ठीक है। नेवर इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिज को लेके उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसीलिए हम क्लास को क्या बताते हैं, नॉट एंडोगैमस, और कास्ट को क्या बताते हैं, ये एंडोगैमस ग्रुप है। तो इसके बाद बात करते हैं हम कम्प्लेक्सिटी और सिंपलिसिटी की। कास्ट सिस्टम क्या है, वो कम्प्लेक्सिटी है। इसका क्या मतलब है, द कास्ट सिस्टम इज़ ए कम्प्लेक्स सिस्टम, द वेरी फैक्ट दैट मोर देन 2800 कास्ट एंड सब कास्ट आर फाउंड इन इंडिया मेक इट एविडेंट हाउ कम्प्लेक्स इट इज़, है ना। ये सही बात है, इसी से जाहिर होता है, इसी से एविडेंट मिलता है कि ये कितनी ज़्यादा कम्प्लेक्स है। कास्ट है, फिर उसके अंदर जो सब कास्ट हैं वो कितनी है, बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कास्ट के अंदर। इसीलिए कम्प्लेक्सिटी है कि अगर हमारे पास कास्ट मोर देन 2800 है तो फिर उसके अंदर जो सब कास्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए ये क्या है, कम्प्लेक्स है। मतलब इसी से हमें पता चलता है, एविडेंट मतलब प्रकट होता है कि ये कितनी ज़्यादा कम्प्लेक्स है। फिर अगर हम सिंपलिसिटी की बात करें, सिंपलिसिटी मतलब द क्लास सिस्टम इज़ नोन एज ए सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी है, सिंपल चीज़ है, हम आसानी से बता सकते हैं ये किस क्लास में है ना, कौन सी क्लास है इसकी। ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर ओनली 3 क्लासेस। अगर हम बात करेंगे कि क्लास सिस्टम कितने उसमें डिवाइड है, तो हमें सीधा सामने आता है कि 3 तरह की क्लास होती है। एक वो होते हैं जिनको अपर क्लास बोलते हैं, ये याद रखना। क्लास सिस्टम जो है वो 3 तरह में डिवाइड होता है। क्लास सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू ओनली 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन, तो अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, एंड हैंस द नेटवर्क ऑफ रिलेशन इज आल्सो सिंपल। इसी की वजह से जो इसका नेटवर्क है वो क्या है, बिल्कुल सिंपल है ना। लेकिन कम्प्लेक्सिटी किस में है, कास्ट में है। कम्प्लेक्सिटी मतलब उलझन बोल सकते हो, मिक्स बोल सकते हो, या पेचीदगी जिसको बोलते हैं हम, पेचीदगी होती है, इसमें कम्प्लेक्सिटी होती है इसके रिलेशंस में। लेकिन क्लास सिस्टम क्या है, सिंपल है। 3 तरह की क्लासेस है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ठीक है। लेकिन अगर हिंदू सोसाइटी की बात करें, वो डिवाइडेड कितने वर्णाज में है, तो वो 4 वर्णा में है। ये मैंने पहले भी आपको बताया है, वो कौन कौन से 4 वर्ण है। एक ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है, ठीक है। अगर हम हिंदू सोसाइटी की बात करें, और हम क्लास की बात करें, क्लास कितने में डिवाइड है, तो क्लास डिवाइडेड इनटू 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑनली, ठीक है। और वो कौन कौन सी हैं, वो अपर क्लास है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास है। तो इसी के साथ है अब हमारा क्लास कॉन्शियसनेस, कास्ट कॉन्शियसनेस और क्लास कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस तो आपको पता ही है, जागरूकता होती है, अवेयरनेस होती है, समझ होती है, ठीक है। कॉन्शियसनेस, अब कास्ट के प्रति अगर हमें समझ है तो कास्ट कॉन्शियसनेस क्या होती है, इज़ मोर डेंजरस टू डेमोक्रेसी, ठीक है। ये क्यों है डेंजरस, डेमोक्रेसी एंड कास्ट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कैन नॉट गो टुगेदर। अगर हम डेमोक्रेसी आज़ादी की बात करें और कास्ट की बात करें, ये एक साथ कभी नहीं चल सकते, क्योंकि हर कोई अपनी कास्ट को अगर सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी, मतलब प्योरिटी बाय बर्थ से देखे, तो उसकी वजह से मतलब ये 2 चीज़ें बोलते हैं साथ नहीं चल सकती। बिकॉज कास्ट इज़ बेस्ड ऑन इनइक्वलिटी, क्योंकि कास्ट किसके बेसिस पे देखी जाती है, इनइक्वलिटी। कास्ट फीलिंग में आल्सो एंडेंजर्स द ग्रोथ ऑफ नेशन सेंटिमेंट्स एंड यूनिटी, ठीक है। ये इसके लिए क्या है, डेंजर है। कास्ट रिस्ट्रिक्शन द अमाउंट ऑफ कम्युनिटी फीलिंग, कास्टिज्म हैज़ बीन अ ग्रेट हिंड्रेंस टू द नेशन इंटीग्रेशन इन इंडिया, है ना। ये इसके लिए बहुत मतलब हिंड्रेंस होता है, बाधा डालना, बाधा के काम करता है। अगर कोई अपनी कास्ट को ही प्रेफरेंस दे रहा है कि हाँ मैं ही अवेयर हूँ अपनी कास्ट के बारे में, वो बोलेगा मैं ही सुपीरियर हूँ, है ना। जो कास्ट कॉन्शियसनेस है वो किस में हमें देखने को मिलती है, कास्ट में क्या होती है, कास्ट कॉन्शियसनेस होती है, जिसका नुकसान क्या है,
वो मैंने इसमें आपको बता दिया, ठीक है। इसमें क्या चीज़ है, डेंजरस है किसकी, डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि हर किसी को फिर आज़ादी नहीं मिलेगी, आज़ाद नहीं समझेगा वो खुद को अगर वो अपनी ही कास्ट को सुपीरियर मानता है तो। लेकिन क्लास कॉन्शियसनेस है अगर, तो क्लास कॉन्शियसनेस क्या बोलता है, बोलता है क्लास कॉन्शियसनेस इज़ नॉट एन इनिमिकल होता है विरोधी, ठीक है। इनिमिकल टू डेमोक्रेसी, ये क्या है, ये इसके लिए नहीं है ना, ये अवेयरनेस इज़ नॉट इनिमिकल टू डेमोक्रेसी, ठीक है। इनिमिकल होता है, मैंने बताया आपको, विरोधी होना। क्लास एंड डेमोक्रेसी गो टुगेदर, अगर हम क्लास की बात करें और डेमोक्रेसी की बात करें, ये एक साथ काम कर सकते हैं, एक साथ चलते हैं। इनका कोई डेमोक्रेसी से वैसा नहीं है कि डेमोक्रेसी पे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। क्लास ऑन द अदर हैंड डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ कम्युनिटी फीलिंग्स, ठीक है, ये किसी भी कम्युनिटी फीलिंग के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। और बोलता है इंस्पाइट ऑफ द कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस द इंटरनेशनलाइज द क्लास सिस्टम नेवर डिस्टर्ब द ग्रोथ ऑफ नेशनल सेंटीमेंट्स, है ना। ये बोलता है ये कभी कोई भी नेशनल सेंटीमेंट्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, उसको उसके लिए कोई उलझन का काम नहीं करता है, ठीक है। ये क्या था, कास्ट कॉन्शियसनेस और क्लास कॉन्शियसनेस में डिफरेंस। क्लास कॉन्शियसनेस अपनी क्लास के प्रति अवेयरनेस होना, उससे क्या कंट्री में क्या चीज़ हो सकती है, हमारे नेशंस को क्या फ़ायदा हो सकता है या क्या नुकसान हो सकता है, तो इसमें फ़ायदा ही है क्लास कॉन्शियसनेस। लेकिन कास्ट कॉन्शियसनेस है, अगर आप अपनी कास्ट के प्रति ज़्यादा वो रखते हो, जागरूकता रखते हो कि हमारी कास्ट ये है, हमारी कास्ट ऐसी है, तो आप फिर हर किसी को डेमोक्रेसी नहीं मिल सकती। ये नेशनल लेवल पे एक किस्म का ये है, डेंजरस है, ठीक है। डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस है और नेशनल सेंटिमेंट्स और यूनिटी के लिए भी एंडेंजर है, ठीक है। ये था कास्ट कॉन्शियसनेस और क्लास कॉन्शियसनेस के वो। तो इसी के साथ हमारा जो ये डिफरेंस है ये हमने ख़त्म किया इस पर। तो आपको पता चल गया कि कास्ट क्या है, क्लास क्या है, इसका डिफरेंस भी आपने देखा, मीनिंग भी देखा। तो अब इसके थोड़े से मैं कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर कास्ट की बात करें वो कैसे है, तो कास्ट जो होती है, मैंने आपको पहले ही बताया है, वो जो कास्ट है वो वर्ड कहाँ से आया, स्पेनिश पुर्तगीज़ से आया हुआ वर्ड है, ठीक है। स्पेनिश से आया है, ना कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लेटिन टिक करके आओ या इंग्लिश या फ्रांस, कुछ नहीं, स्पेनिश से आया हुआ कास्ट वर्ड है। और क्या है, बोलता है कास्ट जो है, कास्ट की बात कर रहा हूँ, कास्ट एक एंडोगैमस है, ठीक है, एंडोगैमस सोशल यूनिट है, ये आपको याद रखना है। कास्ट इज़ एन एंडोगैमस ग्रुप है, एंडोगैमस सोशल यूनिट है। फिर अगर हम कोई फॉर्म्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन की बात करें, तो कहीं पे भी आपको कास्ट और क्लास मिल जाए तो वो मेन फॉर्म है किसकी, स्ट्रैटिफिकेशन की। और इंडिया को लेके बेसिक यूनिट बोला जाए कि बेसिक यूनिट ऑफ रिगार्डिंग टू इंडियन सोसाइटी, बेसिक यूनिट क्या है स्ट्रैटिफिकेशन का, तो आपको कास्ट को टिक करना है। लेकिन अगर कहीं ये आए कि टू मैन फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन कौन सी हैं, तो आप कौन सी करोगे, कास्ट और क्लास। ना कि कहीं पे ऑप्शंस में बहुत सी चीज़ें आ सकती है, क्लास एंड रिलीजन आ सकता है, फैमिली एंड कास्ट आ सकता है, या क्लास सोसाइटी आ सकती है, लेकिन नहीं, कास्ट एंड क्लास जो है वो उसकी क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन की फॉर्म है। और भी हो सकता है। और इसके क्या बोलते हैं, जो कास्ट का मतलब क्या है, कास्ट वर्ड कहाँ से आया है या कास्ट का मतलब क्या है, तो कास्टा का मतलब जो है वो ब्रीड होता है, ठीक है। आप कहीं पे कलर टिक करके नहीं आना, वो वर्ना का मतलब होता है कलर। वर्ना किसके बेसिस पे होता है, कलर के बेसिस पे होता है, तो वर्ना का मतलब होता है कलर और कास्ट का मतलब होता है ब्रीड। और मैंने आपको बता दिया कि हिंदू सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड है 4 वर्ना में। वो कौन कौन से वर्ना है, ब्राह्मण वर्ना, क्षत्रिय वर्ना, वैश्य वर्ना और शूद्र वर्ना, ठीक है। और क्लास डिवाइडेड है 3 तरह के, उसमें फोल्ड में 3 तरह की क्लासिफिकेशंस है ना सोसाइटीज़ में। वो कौन सी क्लास है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, ठीक है। और क्या चीज़ है, और कार्ल मार्क्स ने क्या एनालिसिस किया था, उसने क्लास में क्या नाम दिए थे, एक बुर्जियाज होते हैं, एक प्रोलेटरिएट होते हैं, एक हैव्स होते हैं, एक हैव्स नॉट होते हैं। हैव्स उसने बुर्जियाज को बताया था और हैव्स नॉट उसने प्रोलेटरिएट को बताया था। कि उसने क्लास का एनालिसिस किया था कि क्लास ऐसे डिवाइड है। और क्लास किसके बेसिस पे डिवाइड है, उसने बताया था इकोनॉमिक के बेसिस पे डिवाइड है। तो ये थी। और मैंने बोला था आपको कि मैं कुछ करैक्टरिस्टिक्स बताऊंगा जो हमारे कुछ सोशोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने, जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट थे, जैसे जीएस कुरे हैं, उन्होंने दी थी करैक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग टू, उन्होंने 6 फीचर्स बताए थे किसके, कास्ट सिस्टम के। जिसमें उन्होंने क्या बताया था, सबसे पहले उन्होंने सेगमेंटल डिवीजन्स बताई थी कि सोसाइटी में सेगमेंटल डिवीजन्स होती है। और बताया था उन्होंने कि हायरार्की होती है एक कास्ट में, ठीक है, कास्ट में सेगमेंटल डिवीजन होती है।
कास्ट में हायरार्की होती है, कास्ट में पोल्यूशन एंड प्योरिटी देखी जाती है, कास्ट में सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी होती है, प्रिविलेजेस ऑफ डिफरेंट सेक्शंस में, कास्ट में लैक ऑफ चॉइस होती है ऑक्यूपेशंस में, कास्ट में रिस्ट्रिक्शंस होती है मैरिज में। तो ये 6 फीचर्स हैं, ये बताए थे हमारे जीएस गुरे ने। जीएस गुरे क्या है, वो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के फादर हैं, इंडियन सोशियोलॉजी के फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी हैं, ठीक है। ये बताए थे किसने, जीएस गुरे ने। तो वैसे ही बात करें, हमारे एक और थिंकर्स हैं, इंडियन थिंकर्स हैं, जिनको एम.एन. श्रीनिवास से जाना जाता है। एम.एन. श्रीनिवास है, उन्होंने भी कुछ करैक्टरिस्टिक्स दी थी कि इसके बारे में, उन्होंने भी कास्ट के बारे में करैक्टरिस्टिक्स दी थी। उन्होंने बोला था कास्ट में क्या होती है, हायरार्की होती है, कास्ट जो होता है वो ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशंस होती है, ऑक्यूपेशंस के बेसिस पे, रिस्ट्रिक्शंस होती है किसमें, कॉमनसेलिटी में। कॉमनसेलिटी का नहीं बताया था मैंने, कॉमनसेलिटी मतलब जो चाहे ड्रेस में बोलो, स्पीच में बोलो, कस्टम में बोलो, या जो फूड हम खाने की बात करते हैं उसमें क्या होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती है। बड़ी कास्ट छोटी कास्ट की अगर खाना नहीं खाती हैं, मतलब कॉमनसेलिटी का रिस्ट्रिक्शंस होती है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन कॉमनसेलिटी। तो और क्या बोला था, और बोला था उन्होंने कि पोल्यूशंस है, कास्ट क्या है, कास्ट किसके डिफरेंस है, कास्ट में पोल्यूशंस की बात होती है, प्योरिटी इम्प्योरिटी का कंसेप्ट है। और बताया था उन्होंने कि कास्ट क्या है, कास्ट में पंचायत होती हैं, अपनी कास्ट की पंचायत होती है, उनकी असेंबलीज़ होती हैं, ठीक है। ये उन्होंने किसने बताया था, एम.एन. श्रीनिवास ने। और इन्होंने एक और चीज़ के बारे में बताया था, इन्होंने बताया था कि एक डोमिनेंट कास्ट होती है, मतलब किसी भी गांव की बात करें या कहीं पे भी एक डोमिनेंट कास्ट होती है। डोमिनेंट कास्ट मतलब जिनका प्रभाव होता है एक अपनी विलेज में, उसकी वजह से भी वो डिवाइड होती है, ठीक है, कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है। तो उसमें क्या चीज़ें होती है, उन्होंने 6 तरह के एक एट्रीब्यूट्स बताए थे जो उसको डोमिनेंट कास्ट बनाती है। जैसे कि हो सकता है जिस जगह पे वो कास्ट हो वहाँ पे उनका जो साइजेबल अमाउंट जो हो, उनके जो लैंड हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो उस कास्ट की, उसकी वजह से भी वो कास्ट क्या है, डोमिनेंट है, प्रभावी है, ठीक है, हावी है, जिसको हम बोलते हैं हावी है दूसरी कास्ट पे। अगर साइजेबल अमाउंट ऑफ एरेबल लैंड है उनके पास, या स्ट्रेंथ ऑफ नंबर्स हो सकता है, वो उनकी जो पॉपुलेशन है, जो चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, उन्होंने उसको उस कास्ट का नाम डोमिनेंट कास्ट दिया था एम.एन. श्रीनिवास ने। स्ट्रेंथ ऑफ नंबर्स देखे जाते हैं, अगर स्ट्रेंथ ऑफ नंबर्स उनका उस कास्ट का किसी सोसाइटी में ज़्यादा है ना, किसी विलेज में ज़्यादा है, तो उसका भी क्या रहेगा, वहाँ पे डोमिनेंट रहेगी वो, चाहे वो लोअर कास्ट ही क्यों ना हो, अगर वो एक जगह बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी क्या है, वो डोमिनेंट है। और हाई प्लेस इन द लोकल हायरार्की, है ना, उनकी जो लोकल हायरार्की है वहाँ उनकी ज़्यादा हो, है ना, हाई प्लेस हो। वेस्टर्न एजुकेशन अगर उन्होंने ज़्यादा हासिल किया, हो सकता है उनके कोई बच्चे हों जो उस कास्ट के हों, वो अच्छी जॉब में हों, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, तो उसकी वजह से भी क्या है, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन से ली है तो भी उनका जो डोमिनेंस रहेगा वो उस विलेज में ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और बोलता है जॉब्स इन द एडमिनिस्ट्रेशंस, अगर उनकी जॉब है किसमें, एडमिनिस्ट्रेशंस में, अगर उनके बच्चे आईएएस हैं या कोई तहसीलदार है, कोई क्या है, तो उसकी वजह से भी क्या है, डोमिनेंस रहेगा उनका उस विलेज पे। या उनका जो इनकम सोर्स है, अगर अर्बन सोर्स ऑफ इनकम है कोई, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, डोमिनेंट होती है वो कास्ट, चाहे फिर वो कास्ट कोई भी हो, ठीक है। ये बताया था एम.एन. श्रीनिवास ने। तो ये कास्ट के बारे में थी कुछ करैक्टरिस्टिक जो कुछ थिंकर्स ने दी थी। वैसे ही वेबर ने भी क्लास के बारे में बताया, जैसे कि मार्क्स ने बताया था, वैसे ही वेबर ने भी बताया था कि कितने 4 तरह की क्लासेस होती हैं, जिसमें सबसे पहले कौन आते हैं, जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है, उनको बोलते हैं प्रॉपर्टीड अपर क्लास। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी कम होती है, वाइट कॉलर्स वर्कर्स होते हैं, है ना, जैसे कोई आईएएस है, कोई बड़े बड़े पोस्ट्स पे है ना, तो उनको वाइट कॉलर वर्कर्स बताते हैं, तो वो दूसरे नंबर पे वो क्लास आती है। तीसरे पे आते हैं जो पीटी बुर्जियाज हैं। पीटी बुर्जियाज वो होते हैं जो उनसे कम होते हैं, हो सकता है छोटे बिजनेसमैन हो गए, उनको बोलते हैं पीटी बुर्जियाज। और फोर्थ नंबर पे आते हैं मैनुअल वर्किंग क्लास, जो लेबरर्स होते हैं। तो वो इन्हीं 4 क्लासेस के बेसिस पे क्या है, क्लास स्ट्रक्चर बताया था किसने, वेबर ने, ठीक है। ये वेबर का क्लास स्ट्रक्चर था। तो वैसे ही और भी बहुत से थिंकर्स हैं, जैसे एंथनी गिडेंस हैं, उन्होंने भी क्लास के बारे में बताया था कि क्लास क्या है।
उन्होंने क्लास को क्या बताया था, एंथनी गिडेंस ने, उन्होंने 3 तरह की क्लासेस बताई थी। बोलते हैं एक अपर होती है, एक अपर क्लास होती है, एक मिडिल क्लास होती है और एक लोअर क्लास होती है। तो अपर क्लास कौन सी क्लास होती है, जिनका जो क्या होल्ड करके रखते हैं, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस मैंने आपको पहले ही बताया था कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस में वही आते हैं जिनकी लैंड, लेबर्स, मशीन्स वगैरह होती हैं ना, वो चीज़ें आती हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस में। फिर होते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास वो होते हैं जो टेक्निकली होते हैं, है ना, जिनके पास टेक्निक्स होती है, स्किल होता है। फिर होते हैं लोअर क्लास, वो होते हैं जो मजदूरी करते हैं, मैनुअल लेबरर्स, है ना, जो मैनुअल लेबर्स का काम करते हैं। तो ये 3 तरह की क्लास होती है सोसाइटी में। ये किसने बताया था, एंथनी गिडेंस ने। वैसे ही एक रैल्फ डैरेनड्रॉफ करके एक थिंकर हैं, उन्होंने भी क्लास को डिवाइड बताया है। उन्होंने भी 3 तरह की क्लास बताई है। बोलते हैं एक वो होते हैं जिनके पास स्किल्ड होते हैं। एक होते हैं जो सेमी स्किल्ड होते हैं, जिनके पास उनसे थोड़ा कम स्किल होता है। एक होते हैं जो अनस्किल्ड होते हैं। ठीक है, ये 3 तरह की क्लासेस किसने बताई थी, रैल्फ डैरेनड्रॉफ ने बताई थी। तो और भी बहुत से थिंकर्स हैं सोशियोलॉजी में जिन्होंने क्लास की बात की है, जिन्होंने क्लास की डिवीजन बताई है। वैसे ही एक पैरी बुर्दू करके हैं, है ना, उन्होंने भी स्ट्रैटिफिकेशन बताई है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटिफिकेशन डिफरेंट कैपिटल्स इन सोसाइटीज़ में बताई है। उन्होंने किस तरह बताई है, उन्होंने बोला एक इकोनॉमिक कैपिटल होती है, जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट होते हैं उनको क्या बोला था, इकोनॉमिक कैपिटल। दूसरा बताया था कि एक कल्चरल कैपिटल होती है, ठीक है, जो कल्चर कैपिटल को होल्ड करके रखते हैं उनको कैपिटलिस्ट बताया था। जो इकोनॉमिक कल्चर को होल्ड करके रखते हैं उनको इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट बताया था, है ना। इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट हो गए जो इकोनॉमिक कैपिटल को होल्ड करके रखते हैं। जो कल्चरल कैपिटल को होल्ड करके रखते हैं उनको बोलते हैं, जिनको नॉलेज होता है ना, उनको बोलते हैं कैपिटलिस्ट, नॉलेज कैपिटलिस्ट। उसके बाद आते हैं सिंबॉलिक कैपिटल, जो पावर कैपिटलिस्ट भी बताते हैं। तो ये पैरी बुर्दू की कुछ स्ट्रैटिफिकेशंस थी, ठीक है, सोसाइटीज़ में लेके। तो ये कुछ क्लास के बारे में, कुछ कास्ट के बारे में। तो ये आपको समझना है खाली कि ये डिफरेंस कैसे है। तो इतना ही बहुत है इसमें स्ट्रैटिफिकेशंस में। तो थैंक यू। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करो। शेयर करने से थोड़ा मोटिवेशन आता है। लाइक कमेंट करोगे तो थोड़ा और अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है कि कहीं पे कुछ गलती ना हो। तो इसीलिए आपका सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।